हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ज़बरदस्त मस्त एंजॉय कर रहे होगे। तो गाइस, आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं उसका टाइटल, ब्रह्मगिरी ट्रैक। तो आज हम देखने जा रहे हैं ब्रह्मगिरी ट्रैक, नेचर, खूबसूरती और किस तरह से वहाँ पे जाया जाता है। लोग जो है अपनी यात्रा कंप्लीट करते हैं। काफ़ी डिफरेंट और यूनिक सा ये टॉपिक है जो कि अभी तक हमारे चैनल पर नहीं आया था। तो ये मेरी आंखों से गुजरा तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लग रहा था। तो मैंने कहा क्यों नहीं इस पे वीडियो बनाई जाए। बाकी अगर आपने इस पे प्यार बरसाया तो इंशाल्लाह फिर ऐसी और वीडियोस लेकर हाजिर होंगे। लेकिन फर्स्ट पहले चलकर देखते हैं ये ट्रैक कैसा है, क्या इसकी स्पेशलिटी है। तो बाकी वीडियो चलकर देखते हैं, फिर ही जान पाते हैं कि वीडियो में है क्या। लेट्स गो। ब्रह्मगिरी वही जगह है यहाँ पर शिव जी ने अपनी जटा पटकी थी और इसी ब्रह्मगिरी पर्वत पर गौतम ऋषि ने तपस्या की थी और यहीं पर गोदावरी नदी का उगम स्थान है। तो ब्रह्मगिरी आप कैसे आ सकते हो? ब्रह्मगिरी पर्वत का ट्रेकिंग आसान है या डिफिकल्ट है? कौन सा सीजन अच्छा देखने होगा में तो और काफी कितना डिफिकल्ट टाइम लग लगता रहा है। है, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। ब्रह्मगिरी में आने के लिए आपको त्र्यंबकेश्वर आना होगा और त्र्यंबकेश्वर नासिक सिटी से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर में हमने हमारा ब्रेकफास्ट कर लिया है और जहाँ से ब्रह्मगिरी पर्वत का ट्रैकिंग स्टार्ट होता है वहाँ तक आप अपनी कार बाइक लेकर आ सकते हो। यहाँ पर पार्किंग एरिया बना हुआ है। ब्रह्मगिरी ओके। पर्वत पर जाने के लिए आपको टोटल 4 किलोमीटर का ट्रैकिंग करना होता है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से 30 रुपीज पर पर्सन एंट्री फीस लिया जाता है। और रास्ते से जाते वक्त आपको आपके आसपास में हरा भरा नेचर नजर आता है और ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती है। वो तो ऐसा दिख मौसम ही रहा है। आपको मानसून के सीजन में ही मिलता है। और जो पर्वत पर जाने वाला रास्ता है वो बहुत ही अच्छे कंडीशन में बना हुआ है और आपको ऐसे छोटे छोटे दुकान नजर स्टॉल्स आएंगे। वगैरह। यहाँ पर आप नींबू पानी या खाने पीने की चीजें ले सकते हैं। आधा घंटा कंटिन्यू चलने के बाद आप इस जगह पर पहुंच जाओगे और यहाँ वो से आगे गिरने आपका वाली थी। थ्रिलिंग से भरा हुआ एडवेंचर चालू होता है, क्योंकि पर्वत के भाई, ऊपर जाने के लिए आपको दो माउंटेन्स के बीच में पहाड़ रास्ता काटे बना हुआ हुए है। हैं ना। यहाँ से आपको जाना होता है, Oh my जो God, अपने आप में ही एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। ऐसे ही है। ओ माय गॉड। और कितना ज्यादा स्लिपरी भी है ना। बड़े ध्यान से जाना पड़ता होगा यहाँ से तो। और इसी जगह पर बहुत सारे बंदर है। बंदर से बचने के लिए अपने पास एक लकड़ी जरूर रखना। अगर आपके पास बैग है तो बैग आप वो आगे ले छीन देना। लेगा। और मानसून के सीजन में ये वाला पैच थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि बारिश की वजह से गीला होने के कारण आप स्लिप भी हो स्लिपरी। सकते हैं। तो आपने सेफ्टी का ख्याल जरूर रखना। फर्स्ट प्रायोरिटी तो भाई साहब सेफ्टी है, उसके और बाद ये दूसरे सीढ़ी वाला पैच आपको बहुत ही थका देता है, लेकिन आप जैसे ये चढ़कर ऊपर आ जाओगे तो आप समझ लेना कि आप ब्रह्मगिरी पर्वत पर पहुंचने वाले हो और इसके आगे कोई भी चढ़ाई नहीं होती है। फाइनली हम ब्रह्मगिरी पर्वत पर पहुंच चुके हैं और पार्किंग खूबसूरत एरिया से है। ट्रैकिंग करते हुए ब्रह्मगिरी पर्वत तक आने के लिए हमें टोटल 1.5 घंटे का समय लगा। 1.5 घंटा। अभी हम आ चुके हैं गोदावरी नदी के उगम स्थान पर। इसी जगह पर गौतम ऋषि ने तपस्या करके गोदावरी नदी का उगम किया था, जिसे गौतमी गंगा भी कहते हैं। इस जगह की यह मान्यता है कि भगवान गणेश जी गाय का रूप लेकर गौतम ऋषि के खेत में चले गए और गौतम ऋषि के खेत के आधे धान खा गए। यह सब घटना नारद मुनि ने देख ली और नारद मुनि ने गौतम ऋषि जी को जाकर बता दिया और गौतम ऋषि जी ने गुस्से में आकर गौ हत्या कर दी। इस तरह गौतम ऋषि जी से गौ हत्या का पातक हुआ और गौतम ऋषि जी को पछतावा हुआ, तो वो शिव जी के पास हेल्प मांगने चले गए। तो शिव जी ने उनको उपाय बताया कि आप इस जगह पर 12 साल तपस्या करो। तो वैसे ही इस जगह पर गौतम ऋषि जी ने 12 साल तक तपस्या की थी और यहीं पर गोदावरी नदी का उगम स्थान है
और यहीं पर अहिल्या और वैतरणी नदी का भी उगम स्थान है। और आपको ये जो कुंड नजर आ रहा है, इसी कुंड के अंदर गोदावरी नदी का मेन उगम स्थान है। चाहे बारिश हो या फिर कड़कती धूप, ये पानी कभी भी खत्म नहीं होता। और टेम्पल अभी हम आ चुके हैं ब्रह्मगिरी मुख्य दर्शन मंदिर में। यह मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत का सबसे पुराना और सबसे पहला मंदिर है। इस मंदिर के अंदर एक गौमुख है और यह मंदिर शिव जी को समर्पित है। गोदावरी नदी उगम होने के बाद इस गौमुख से निकलती है और जो महत्व उत्तर भारत में गंगा नदी को है, वही महत्व दक्षिण भारत में गोदावरी नदी को दिया जाता है। और इस मंदिर के बाहर में आपको छोटे छोटे दुकान नजर आएंगे। यहाँ पर से आप कैन ले सकते हैं और इस कैन में आप गोदावरी नदी का पवित्र पानी भरकर अपने घर में भी लेकर जा सकते हैं या फिर मेरी तरह बोतल में भरकर पी भी सकते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत पर दो छोर है। सबसे पहले जगह पर गोदावरी नदी का उगम स्थान है और वहाँ से 5 मिनट चलने के बाद आप शिव जटा मंदिर में पहुँच जाओगे। यहीं पर शिव जी ने अपनी जटा पटकी थी। गोदावरी नदी उगम होने के बाद इस गोमुख से निकलने के बाद इस वाले कुंड में लुप्त हो रही थी। तो गौतम ऋषि ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की कि जगह के कल्याणकारी हेतु गोदावरी नदी को धरती पे लाया जाए। तो शिव जी ने तांडव नृत्य करते हुए गोदावरी नदी को अपने जटाओं में लिया और इसी जगह पर वो जटा शिव जी ने पटकी थी और फिर गोदावरी नदी धरती पर आ गई थी। बहुत ही अभी हम आ खूबसूरत चुके है हैं यार ब्रह्मगिरी ये जगह पर्वत तो। के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर। यहाँ से आपको नेचर का मेस्मराइजिंग सीनिक व्यू नजर आता है और साथ ही में त्र्यंबकेश्वर गांव भी नजर आता है। और दर्शन करने के बाद बहुत सारे टूरिस्ट इस जगह पर आते हैं, लेकिन ये जगह जितनी ब्यूटीफुल है उतने ही डेंजरस भी है। तो आपने सेफ्टी का ख्याल जरूर रखना। और आपको जो ये वाला रास्ता नजर आ रहा है, ये वाला रास्ता दुर्ग भंडार किले की ओर जाता है। जो शिव जटा मंदिर है उसके डेंजरस पीछे है से ना, ये रास्ता डर बना हुआ लगता है है। जो आपको दुर्ग भंडार फोर्ट की ओर लेकर जाता है। त्र्यंबकेश्वर की यात्रा करने के लिए आपको मानसून का सीजन सबसे अच्छा होगा और मानसून के सीजन में सितंबर मंथ सबसे अच्छा होगा क्योंकि सितंबर मंथ में ज्यादा बारिश नहीं होती है और अप्रैल और मई मंथ में ज्यादा गर्मी होती है। ब्रह्मगिरी पर्वत की पूरी यात्रा करने में आपको 4 से 5 घंटे का समय लग सकता है और पूरे दर्शन करने के बाद अभी हम जा रहे हैं वापस नीचे। मतलब ऊपर चढ़ाई तो ठीक है लेकिन उधर से ज्यादा डर लगता होगा ना, क्योंकि आप नीचे देख रहे हो एक्चुअल में। Oh my God। और रास्ते से जाते वक्त मुझे ये पुरानी धर्मशाला नजर आई, सोचा आपको ये भी दिखाई दूं। फाइनली मैं पार्किंग एरिया के पास में पहुंच चुका हूँ और ऊपर से मुझे नीचे आने के लिए 50 मिनट लगे। आप आराम से 1 से 1.5 घंटे में नीचे आ जाओगे और टोटल आपका जर्नी ऊपर जाना, दर्शन करना, वापस आना 5 से 5.5 घंटे में आप आराम से पूरा जर्नी कर लोगे। यार कितनी खूबसूरत जगह है और इर्द गिर्द ग्रीनरी, खूबसूरती और कमाल। और मुझे तो डर भी लग रहा था, जो मतलब जब बारिशें वगैरह होती हैं तब आते हैं लोग तो यार बड़ी ज़्यादा डेंजरस चीज़ हो जाती है ना, कि जाहिर है वो तो पहाड़ है, स्लिपरी हो जाता है ऊपर वो पानी गिर गिर के एक वो स्लिपरन सी हो जाती है जिससे पाँव स्लिप हो सकता है। तो वो थोड़ा-सा मुझे डेंजरस लग रहा था। रास्ते वगैरह बड़े यार डेंजरस थे, लेकिन हाँ, ये है कि आप अगर थोड़ी-सी अपनी सेफ्टी को देखते हुए जाते हो और चीज़ों को मैनेज करते हुए जाते हो, तो काफ़ी अच्छी और खूबसूरत जगह है। मतलब आप जाके वहाँ पे एन्जॉय कर सकते हो। आप मेरे ख़्याल से तो वहाँ पे ना बड़ा ही ज़्यादा रिलैक्सेशन होती होगी, रिलीफ़ मिलता होगा ये टेंशनों से, परेशानियों से।
आराम से आप बैठो, नेचर को फ़ील करो, वो खूबसूरत हवाएँ और इर्द-गिर्द माहौल, शांति, सुकून, कोई चीं-पानी, कोई गाड़ी का शोर नहीं, कोई हॉर्न नहीं, कोई धुआँ-शुआँ नहीं, कुछ ऐसा नहीं। तो ये मुझे बड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मुझे ज़्यादा ये विलेज और ये वाली जो साइड्स हैं ना, मुझे बड़ी ज़्यादा पसंद आती हैं, क्योंकि हम लोग ये टेक्नोलॉजी, ये गाड़ी, शोर-शराबा, शहरों की लाइफ़ बड़ी यार, बड़ी ज़्यादा क्या सर दर्द ही बनती जा रही है। लेकिन वही बात है कि हर कोई कंपटीशन में लगा हुआ है, हर कोई एक दूसरे को पीछे छोड़ने में लगा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है खुद को रिलैक्स करने के लिए ना कुछ टाइम हमें ऐसी जगहों पे भी ज़रूर जाना चाहिए, ताकि ना बंदा मेंटली तौर पे रिलैक्स हो पाए, कोई उसको समझ, उसको अपनी आवाज़ खुद को आ पाए। वरना तो ये दूसरे शोर में इंसान को अपनी आवाज़ आना बंद हो गई हुई है, चीज़ें ऐसी कुछ हो चुकी हुई हैं। तो गाइज़, कौन कौन इस जगह पे गया हुआ है, किस किस ने जाके दर्शन किए हुए हैं, किस किस ने इस ट्रैक पे जाके ये सारी चीज़ें लाइव देखी हुई हैं, इतनी खूबसूरती और यार नेचर तो कमाल होती है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप लोगों को कितनी अच्छी लगी है ये तो आप लोग जब प्यार बरसाओगे तभी समझ आ पाएगी कि आप लोगों को भी पसंद आई है या नहीं। तो देखते हैं कितने लोगों को पसंद आई है और कौन लोग ऐसी जगह को देखना चाह रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह ऐसी ही और ज़बरदस्ती वीडियोस लेकर हाज़िर होते रहेंगे। प्लीज़ डेरो डेर प्यार बरसा दिया करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।